एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पोषण प्रोजेक्ट कुंजर की ओर से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकाली गई। एडवर्टाइजमेंट का नंबर देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं 17 दिसंबर 2024 को ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये यहाँ पे निकाली गई है। दोस्तों इसमें यहाँ पे आंगनवाड़ी की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे इनकी ओर से निकल कर आई है। और यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है बारामूला, और यहाँ पे नेम ऑफ द पंचायत म्यूनिसिपैलिटी वार्ड वगैरह देखिए बाबा खाईपुरा और लालपुरा बी। वार्ड नंबर है 06 और वार्ड नंबर है 09। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी हेल्पर्स की इनको रिक्वायरमेंट है। और नीचे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्या क्या यहाँ पे जो है आपको सिलेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होगा यहाँ पे। तो एक तो यहाँ पे जो वमेन है वो 18 साल से लेकर 37 साल तक अगर आती है उसको यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे। दूसरा यहाँ पे जो है ना डोमिसाइल होनी चाहिए यूटी ऑफ जे&के की। तीसरा यहाँ पे दोस्तों इलेक्टोरल वार्ड जो यहाँ पे बताया गया जहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर है ना वहाँ के इलेक्टोरल वार्ड में आपका जो है मतलब वहाँ के आप होने चाहिए। तो जो वोटर लिस्ट होगी उसमें अगर आपका नाम होगा तो ये आपको कंसिडर करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए 10वीं पास आप होने चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए जिस जगह पर ये सेंटर है वहाँ पे इनको कोई भी मिलता नहीं है, मतलब उस वार्ड में कोई भी इनको 10वीं पास कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो फिर 8th पास अगर वहाँ पे है कोई, 8वीं पास अगर वहाँ पे है कोई जो लेडीज़ है तो फिर उसको ये कंसिडर करेंगे, उसको ये ले लेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई 8th पास भी यहाँ पे वोमेन नहीं मिलती है तो फिर क्या करेंगे, ये अनमेरिड जो होगी उसको ये कंसिडर करेंगे। ठीक है। कैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा वोमेन को, तो जो कमेटी है वो देखेगी कि सबसे नीडी वोमेन कौन सी है। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 फॉर्म किसी ने फिल किया, मान लीजिए 5 फॉर्म चले गए। ठीक है, 5 फॉर्म चले गए यहाँ पे, तो 5 फॉर्म में से देखेंगे कि नीडी कौन सी है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जो होता है ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जो उनको लगेगी उसी बेसिस पर यहाँ पर ही उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे लिखा है कि कौन कौन सी जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों उसके साथ कौन कौन सी कॉपी आपको लगानी है सेल्फ टेस्ट करके। तो एक तो यहाँ पे पंच वार्ड एमसी वार्ड सर्टिफिकेट, इलेक्टोरल कार्ड या प्रेजेंट या कंटिन्यूस वार्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो कि इशू वीडियो के द्वारा या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा जो इशू की गई होगी, वार्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट कि आप वहाँ के रहने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। डोमिसाइल लगानी पड़ेगी जिसको तहसीलदार जो है यहाँ पे इशू करता है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी, 10वीं का मार्क्स कार्ड लगाना पड़ेगा। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट गेजेटेड ऑफिसर से ये लगानी पड़ेगी आपको। उसके बाद यहाँ पे पोस्टेज स्टैंप 5 रुपये की लगानी पड़ेगी। एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के द्वारा, जिसमें यहाँ पर ये लिखा होगा कि भाई आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई भी मतलब फॉल्ट नहीं है, अदरवाइज़ आप ही जिम्मेवार हैं। अगर कल को ऐसा पाया गया कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स गलत थे, कुछ उसमें डुप्लीकेट थे, कुछ भी मतलब इस तरीके का, वो आपको एफिडेविट में आपने बताना है। और दूसरा यहाँ पे बताया गया कि भाई मैक्सिमम जो क्वालिफ़िकेशन होती है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए वो ग्रेजुएशन है, और जो 10वीं क्लास के लिए जो हेल्पर के लिए यहाँ पे होती है वो 10वीं क्लास यहाँ पे पास आप होने चाहिए। जैसे मैंने बताया अगर 10वीं पास नहीं मिलता है हेल्पर के लिए तो फिर यहाँ पर ही 8th पास जो भी वहाँ पे होगा उसको यहाँ पर ही कंसिडर करेंगे। तो ऐसा आपको एफिडेविट में बताना है कि भाई आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा नहीं है, और ये एफिडेविट आपको वहाँ पे देना है। और मान लीजिए कल की डेट में ऐसा देखा गया कि भाई आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा थी लेकिन आपने यहाँ पे मेंशन की है कि भाई आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको निकाला भी जा सकता है और यहाँ पे आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। बाकी यहाँ पे फॉर्म वगैरह देख लीजिए कौन सा फॉर्म है। यहाँ पर ये देखिए फॉर्म है दोस्तों, आंगनवाड़ी हेल्पर का फॉर्म है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है बारामूला, नेम ऑफ ICDS प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर यहाँ पे लिखना है, पंचायत हल्का पंच वार्ड जो है यहाँ पे। नेम ऑफ द कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में लिखोगे, फादर्स नेम लिखोगे, मेरिटल स्टेटस यहाँ पे लिखोगे, मेरिड हो अनमेरिड हो, हस्बैंड का नेम, अगर मेरिड हो तो हस्बैंड का नेम लिखना है, कहाँ के रहने वाले हो, मोहल्ला कौन सा, विलेज कौन सा है, पंच वार्ड कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, नेम ऑफ पंचायत हल्का का यहाँ पे नेम देना है, हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर। यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ आपको अपना लगाना है जो कि यहाँ पे अटेस्ट कराना है आपको गेजेटेड ऑफिसर से। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है लिख के, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कब आपने मैट्रिक पास किया है, मिडल आपने कब पास किया है, ये सारा यहाँ पे आप मेंशन करोगे। नीचे यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, और डू कैंडिडेट बिलोंग टू फैमिली ऑफ रिटायर। तो यहाँ पे बाकी जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो आपके पास है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया वो सारे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने पड़ेंगे फॉर्म के साथ, और CDP कुंजर में जाकर दोस्तों आपको जमा करना है।
यहाँ पे सिग्नेचर कैंडिडेट आपका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पर अपना नेम लिखिएगा, डॉटर ऑफ या वाइफ आप यहाँ पे लिखोगे कहाँ के रहने वाले हो, और यहाँ पर और एक सिग्नेचर करोगे, यानी 2 सिग्नेचर आपको करना है। तो होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। लास्ट डेट जो यहाँ पे रखी गई है वो यहाँ पे है दोस्तों 31, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं लास्ट डेट कब है, देखिए 31 दिसंबर 2024 यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। और ये जो फॉर्म है कहाँ पे आपको जमा करना है, तो देखो एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो आपको डिपॉजिट करना है यहाँ पे फॉर्म ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पोषण कुंजर में आपको बाई या फिर बिफोर 31 दिसंबर 2024 तक फॉर्म को जमा करना है। होप करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।